ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह सूर्य देव का वैदिक मंत्र है। महीना फरवरी का समाप्त होने जा रहा है, मार्च का महीना आ रहा है। छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक के बच्चों का परीक्षा सर पर आ गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग 7 से 8% बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के समय में बीमार जरूर पड़ते हैं और तेजस्वी होते हुए भी बीमारी के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं ले आ पाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हों और परीक्षा के समय वो बीमार होता हो तो आपको चाहिए इस मंत्र का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में रविवार को करवाना चाहिए और हवन तर्पण मार्जन भी करवाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए। यह उपाय निश्चित रूप से बच्चे के अंदर तत्काल प्रभाव से एक उत्साह का संचार करेगा और बच्चा ठीक ढंग से परीक्षा में सम्मिलित होकर के सफलता प्राप्त करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नदी की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, मंदिर की मिट्टी, आंगन की मिट्टी, 7 जगह की मिट्टी सवारेगी आपकी तकदीर। जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, मामूली सी दिखने वाली मिट्टी कैसे आपको मालामाल बना सकती है, आपका कारोबार बढ़ा सकती है, शनि और मंगल ग्रहों को मजबूत कर सकती है और साथ ही आपकी जिंदगी में आने वाली सभी छोटी बड़ी मुश्किलों को भी दूर कर सकती है। आज हम उन्हीं 7 जगह की मिट्टी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए मिट्टी कैसे बनाएगी आपको मालामाल, मिट्टी के कौन से उपाय दिलाएंगे आपको सरकारी नौकरी, किस जगह की मिट्टी कैसे शनि और मंगल ग्रहों को शांत करेगी। इसके साथ ही आज आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। कैसा दीपक आपके परिवार से लड़ाई झगड़ों को हमेशा के लिए दूर कर देगा, ये भी आप जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। किस भगवान की तस्वीर घर में कहां लगाने से मिलेगा आपको संतान सुख का वरदान, ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप को आप जरूर देखिएगा। पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 21 फरवरी 2016 दिन रविवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो रात में 10:34 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र कल सुबह 5:28 तक रहेगा। इस समय में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और भद्रा काल रात 10:34 से शुरू होगा और कल दिन में 11:08 तक रहेगा। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग कल सुबह 5:28 तक बने हुए हैं। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब पंडित जी आपको ये बताएंगे कि मामूली सी दिखने वाली मिट्टी में ऐसी कौन सी शक्तियां होती हैं जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, संवर सकती है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में कभी सोचा हो समय निकाल करके, तो 5 तत्व और 3 महत तत्व 8 मिलकर के ही इस सृष्टि की रचना होती है। 5 तत्व क्या है? 5 तत्व है क्षिति जल पावक गगन समीर, अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व। यही 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के साथ जब मन बुद्धि अहंकार का एकाकार होता है तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो इन 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है जिसको आधार शक्ति कहा जाता है, पृथ्वी तत्व।
उस पृथ्वी तत्व से संबंधित हमारा आज का विषय है। अगर पृथ्वी तत्व मनुष्य के जीवन में निर्बल हो तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी इस वसुधा पर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, वीर जो होता है वही इस वसुधा का सुख प्राप्त करता है। यहाँ वसुधा कहने का तात्पर्य धरती से है, मिट्टी से है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जीवन के बिगड़े हुए काम कैसे ये मिट्टी से बन सकते हैं और बने हुए काम भी इस मिट्टी से कैसे चौपट हो सकते हैं, इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। ये मिट्टी जो देखने में बहुत ही सहज, सरल और आसानी से उपलब्ध है, इसे हमारे कर्मकांड और पूजा पाठ की पद्धति में सबसे पहले जब वरुण कलश की स्थापना की जाती है तो उसके नीचे सप्तमृत्तिका या तीर्थ की मिट्टी बो करके उसमें जौ बोया जाता है। जौ बोया जाता है और वह जौ पुष्पित पल्लवित होकर के यज्ञ के श्रेष्ठता का संदेश देता है। मिट्टी से ही अन्न की उत्पत्ति होती है जिससे जीवन चलता है। तो इस तरह से आज के उपाय को गंभीरता से देखें। बहुत छोटे छोटे उपाय जीवन में परिवर्तन करने में कामयाब रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कोर्ट कचहरी के कई चक्कर आपने लगा लिए, लेकिन अब तक फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है। विदेश आप लोग जाना चाहते हैं, मगर वीजा से जुड़ी तमाम परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो किस जगह की मिट्टी और मिट्टी से कौन सा उपाय आपको कानूनी मुश्किलों से निजात दिलाएगा और इसके साथ ही आपकी विदेश यात्रा को भी सफल बनाएगा? कौन सा खास उपाय है और किस जगह की मिट्टी है, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप अगर सचमुच में कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, जिंदगी नारकीय हो गई है और कई सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, अब तक सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आप जानते हैं, आप नदी के किनारे, किसी पवित्र नदी के किनारे, अगर आप गंगा के किनारे हों तो उत्तम, यमुना के किनारे हों तो उत्तम, या किसी पवित्र नदी के किनारे जिसमें जल का प्रवाह हर समय होता हो, ऐसे नदी के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी घर ले आइए और एक चौकोर बर्तन में उस मिट्टी को रख दीजिए और मिट्टी के ढक्कन से ही उसको ढक दीजिए। किसी भी सोमवार के दिन 108 बार या 11 बार ओम कें केतवे नमः का मंत्र जप करते हुए उस पे साबुत उड़द की दाल डालिए। बर्तन के ऊपर एक मुखी दीपक जलाइए और मुकदमे से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। यह उपाय निश्चित रूप से आपको सफल करेगा। इस उपाय में इतनी ताकत है कि मुकदमे से संबंधित कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है तो इस उपाय को यदि आप 7 सप्ताह लगातार 7 सोमवार कर दें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब किस जगह की मिट्टी दुकान की बिक्री बढ़ा सकती है और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो मिट्टी से जुड़ी और भी खास जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। उससे पहले आज के राशिफल की हम शुरुआत कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में सुख स्थान में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, लेकिन कारोबार में थोड़ा सा मुनाफा कम होगा और कुछ परिवर्तन होने की भी संभावना बनी हुई है। आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। गुड़ और गेहूं गाय को खिलाना चाहिए। लाल मसूर की दाल दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमीरपुर से कंचन जुड़ी हैं, इनसे बात करें। जी कंचन, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं ना थोड़े दिन से मतलब बीमार जो रहती है, मतलब सिर में दर्द, आंखों में दर्द ये रहती है जी।
तो ये पूछना चाहती हूँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए पहले मैं आपके बीमारी के बारे में बताऊं कि आपके छठे स्थान में मंगल शनि के कारण आपके मस्तिष्क में तनाव की स्थिति बन रही है, जिसके कारण आपको माइग्रेन की स्थिति हो रही है। आपको किसी बढ़िया सुयोग्य चिकित्सक को दिखा करके अपना इलाज करवाना चाहिए और भ्रामरी प्राणायाम नित्य रोज करना चाहिए। 5 बार सुबह 5 बार शाम अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू करें और दवाई लें तो आपका सर दर्द ठीक हो सकता है। आप सुखी और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हैं। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि देखिए आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ 9वें स्थान में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। छात्रों के लिए समय अच्छा है, हर काम में सफलता मिलेगी और आपका स्वभाव भी आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सफेद गाय को आटे की लोई खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को आज के अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से शुरू होगा और 12:57 तक रहेगा। आप इस समय में जो भी शुभ कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, सुखमय रहेगा। आज नई नई चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, काबू रखें। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसका जप आपके लिए लाभकारी होगा। हरी सब्जियां गाय को खिलाना लाभकारी होगा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज कर्क राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में नए अनुभव की प्राप्ति होगी। संतान से भरपूर सुख मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा, सफेद वस्त्र धारण कीजिएगा और चावल का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी दुकान की बिक्री दिनों दिन घटती जा रही है, फैक्ट्री और कारोबार में नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो किस जगह की मिट्टी का कौन सा खास उपाय आपको आपके बिजनेस में मुनाफा दिलाएगा? कौन सी मिट्टी है, किस जगह की है, कौन सा खास उपाय है, पंडित जी बताएंगे। देखिए, कारोबार में अगर मुनाफे की जगह घाटा हो रहा है, विरोधी आपके कारोबार को भयंकर प्रतिस्पर्धा देकर के नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकान की बिक्री कम हो रही है, आपके क्लाइंट आपसे दूर होते जा रहे हैं और इसके कारण आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। खराब स्वास्थ्य के चलते आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो मिट्टी के एक बर्तन में उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और थोड़ी सी साबुत काली उड़द डालें। शनिवार के दिन इस बर्तन में अपना चेहरा देखें और बर्तन को किसी खाली जमीन पर या पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। निश्चित रूप से यह उपाय 7 शनिवार करने पर आपको आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। अब किस जगह की मिट्टी आपको मंगल दोष से बचाएगी और शनि की कृपा दिलाएगी, ये भी मैं बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। सत्यवती जी जुड़ी हैं सहारनपुर से, इनसे हम बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, अपनी उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जी मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम सत्यवती है जी, मैं देवबंद से बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से जी। ये क्या जानना चाहते हो सत्यवती? जी गुरु जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं अपनी बिटिया के बारे में बात करना चाहती हूँ सर। जी। आरती है बिटिया का नाम और उसका जन्म है 31 जनवरी 1995। जी जी। क्या जानना चाहती हो बिटिया के बारे में? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ जी, उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ सर। चलिए सत्यवती जी, सबसे पहले आपके बेटी के भविष्य की बात करता हूँ।
आपके पुत्री भाव का स्वामी है बुध, उसे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति चंद्रमा का द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी वर्तमान आपके बेटी का बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य उसका मंगलमय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगस्त 2016 के बाद उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और पढ़ाई में भी अच्छा करेगी और विवाह भी अच्छा होगा। 23वें वर्ष में उसके विवाह का संयोग बन रहा है, अभी वो 20वें वर्ष में है। 3 साल का समय विवाह में लगेगा और 3 से 3.5 साल का समय रोजगार परख होने में भी लगेगा। आपको चाहिए कि अपनी बेटी से आप कहें कि आपकी बेटी बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करे और गाय को स्पर्श करके गाय को प्रणाम किया करे, इससे इसका सुख सौभाग्य उदय होगा। जी हाँ, तो किस जगह की मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचाएगा और साथ ही आपको प्रमोशन भी दिलाएगा? किस जगह की मिट्टी है, कौन सा खास उपाय है, पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। नदी की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, मंदिर की मिट्टी, आंगन की मिट्टी, 7 जगह की मिट्टी सवारेगी आपकी तकदीर। जरूर देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको मिट्टी के ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जो आपके लिए बेहद आसान और फायदेमंद हैं। कैसे 7 जगह की मिट्टी आपकी परेशानियों को दूर करेगी और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति भी करेगी, यही आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ऐसी जगह की मिट्टी की जो आपको ऑफिस में मान सम्मान और प्रमोशन दिलाएगी और इसके साथ ही षड्यंत्र कर रहे सहकर्मियों से भी बचाएगी। कहाँ की मिट्टी है, कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, आजकल ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत गला काट पॉलिटिक्स हो गई है। योग्य व्यक्ति को भी अप्रेजल नहीं मिलता है, योग्य व्यक्ति को ही साइडलाइन कर दिया जाता है और उसके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है। काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है, सीनियर काम की क्रेडिट को खुद छीनने के चक्कर में पड़ा रहता है, जिस वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो आपके सहकर्मी अगर आपके अच्छे काम से जलते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं, तो ऐसे में किसी तीर्थ स्थान या घर के पास के मंदिर की मिट्टी ले आइए, उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन का भूरा और हल्दी मिला लीजिए और उसको मिक्सअप कर लीजिए। काम पर जाने से पहले ये तीनों चीज, चंदन भूरा, हल्दी और मिट्टी, मंदिर की या किसी पवित्र नदी की, इसको मिलाकर के एक डब्बे में रख लीजिए और घर से निकलते समय अंगूठा और अनामिका उंगली से माथे पर अपने तिलक करके घर से निकलिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र होगा उसका पर्दाफाश होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। अब किस जगह की मिट्टी आपको विरोधियों के साथ साथ नजर दोष से भी बचाएगी, ये भी मैं बताने वाला हूँ बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो मामूली सी मिट्टी से जुड़े और भी खास दिलचस्प अनमोल उपाय आपको पंडित जी बताएंगे आगे भी विस्तार से। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई लेन देन है तो उसे आप कर सकते हैं। बस आपको सूर्य देव की पूजा करनी है, सूर्य को अर्घ देना है और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना है। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से नेहा जुड़ी हैं। जी नेहा, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। जी, मेरी उम्र 23 ईयर्स है। जी मैं अपने शादी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। नेहा, अभी आपने बेटा अपने विवाह के लिए प्रश्न पूछा है। मंगल और शुक्र तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। विवाह तो तुम जहाँ चाहती हो वहीं होगा, लेकिन विवाह में अभी से जो है 7 से 8 महीने का विलंब बना हुआ है। अगस्त सितंबर तक तुम्हारा विवाह तय हो जाएगा। थोड़ी सी विवाह में अड़चन जरूर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाएगा। हरदोई से सोनी जुड़ी है, इनसे हम बात कर लें। जी सोनी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मैं पंडित जी से प्रणाम। मैं आपसे पंकज कुमार वैश्य नाम है, नैनी के पास पड़ता है, नैनी कैरल के पास 7 किलोमीटर आगे। मैं बहुत दुखी हूँ, ना उनका कोई कारोबार चल रहा है,
ना दुकान मकान गाड़ी कुछ तो ले नहीं पा रहे, बहुत परेशान है। आप श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। 16 बार नित्य श्री सूक्त का पाठ करिए। एक स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करवाइए और श्री यंत्र की रोज दूध, जल, गन्ने का रस और शहद से अभिषेक करिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति नित्य प्रातः सायं पाठ करिए। यह अनुष्ठान 100 दिनों तक करिए। 100 दिनों के बाद परिस्थिति बदलेगी, उन्हें सफलता मिलेगी। कैसा दिया, कैसा दीपक आपके परिवार से लड़ाई झगड़ों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, ये जानने के लिए आज का सक्सेस मंत्र हमारा जरूर देखिएगा। बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। चलिए राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय शुक्र के साथ मकर राशि में शनि की दृष्टि में है। इसका मतलब ये होता है कि आपके सभी समस्याओं का समाधान भी होगा और सीनियर से मदद भी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप और हरी मूंग का दान और किसी मंदिर के पुजारी को भोजन कराना आपके लिए हितकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से बबीता जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लें। जी बबीता जी, आप पूछ सकती हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। असल में मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बबीता जी, अपने पति का नाम बताइए। उनका नाम है राजेंद्र कुमार, उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है 1/8/68 उनकी। जी, क्या जानना चाहती हो? भाई यही जानना चाहते हो गुरुजी, उनकी नौकरी छूट गई थी 2013 में, होटल में काम करते थे, जब से उनकी जॉब नहीं लग रही है। चलो मैं बताना चाहूंगा बेटा, तुम्हारे पति भाव का स्वामी बबीता मंगल है और उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य दोनों चतुर्थ दशम स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए ये संकेत मिल रहा है कि नौकरी तो सचमुच में इनके पास नहीं है और काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय का गारंटी के साथ तुम्हें फल मिलेगा। अपने पति से कहो कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन दोनों दिन व्रत करें और अपने घर में एक पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा लगाएं, चित्र, और चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर लाल फूलों की माला चढ़ा करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें। 7 मंगलवार 7 शनिवार 100 पाठ अगर हनुमान चालीसा के करेंगे तो निश्चित रूप से फिर से इन्हें किसी अच्छे होटल में नौकरी मिल जाएगी और ये अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर पाएंगे, इसमें संदेह नहीं। तो किस जगह की मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय आपको विरोधियों के साथ साथ नजर दोष से भी बचाएगा? कौन सा उपाय आपको करना है, किस जगह की वो मिट्टी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, विरोधियों और नजर दोष से बचने, मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए, घर में अनजाने डर और वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसी भी मंगलवार के दिन घर के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के मिट्टी की मटकी में डाल दीजिए। मटकी में तांबे का एक सिक्का, छेद वाला, लाल फूल, चंदन और पान का पत्ता डाल करके ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए। किसी भी मंगलवार को इस मटकी को लाल कपड़े से बांध करके किसी पानी के प्रवाह में बहा दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। निश्चित रूप से इससे मंगल दोष समाप्त होगा, आपके वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। अगर आपने भी बहुत सी परीक्षाएं और इंटरव्यू दे दिए हैं लेकिन सरकारी नौकरी पाने में हमेशा असफल रहे हैं, तो किस जगह की मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर का इंतजार है। जी हाँ, अगर आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है और नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको किस जगह के मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय करना है, इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी उससे पहले तुला राशि के जातकों का आज का हाल। तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ चंद्रमा की पूरी दृष्टि में है। मन में संदेह हो सकता है, लेकिन आज का पूरा दिन आपके लिए लाभकारी होगा। शारीरिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर
महालक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ा देंगे और अन्न का दान किसी जरूरतमंद को कर देंगे तो आपका दिन उत्तम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। राजकोट से हमारी दर्शक रेणुका जुड़े हैं। जी रेणुका, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मुझे मेरी उम्र का और पता नहीं है, मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। रेणुका जी, ये तो बताइए कितने साल की आप लगभग होंगी? नहीं पंडित जी, शायद मैं 37 के आसपास की हूँ। मेरे पति का नाम नरेंद्र है। अभी उसकी वो नौकरी छूट गई है तो उसको अभी मैंने जो अभी मेरा जो मकान है वो किराए पर रहती हूँ और आज जहाँ मैंने टीवी रखा है, आप जब बोले थे ना नीम का मकान, वहीं रख दिया है। आपके जो बेटे है ना उसके नीचे आप आशीर्वाद दे दो मुझे वहाँ। और पंडित जी, मेरे पति अब क्या काम करे, आप बोल दो। देखिए रेणुका जी, आपके पति भाव के जीविका स्थान का स्वामी शनि है और जो पूर्ण दृष्टि से उसे देख रहा है। आपके पति अगर लोहे से रिलेटेड, स्क्रैप से रिलेटेड कोई काम करें तो उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है, या फिर नौकरी के लिए प्रयास करें तो उसमें भी उन्हें सफलता मिल सकती है। जहां तक मकान का प्रश्न है तो उसके बारे में रेणुका बताना चाहूंगा, मकान आपका जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी से 20 महीने का समय आपका मकान होने में लगेगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय शनि के साथ कुछ मिनट पहले प्रवेश किया है, तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा, विदेश से धन लाभ भी होगा, विचार थोड़ा सा आपका परिवर्तित हो सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप आपके लिए आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए जरूरी है और गाय को आटे की लोई या रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से आशा जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लें। जी आशा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, मैं पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने जा रही हूँ। इसकी जन्म तिथि है 26/10/85। जी, इसका जो वैवाहिक शादी की है मैंने, तब से ये बीमार है, अब ठीक नहीं रह रही है, वो भी तंग कर रहे हैं जी। देखिए आशा जी, आपके पुत्री भाव से सप्तम भाव में सूर्य केतु और गुरु राहु की स्थिति लग्न में है। इससे मतलब ये निकलता है कि रोग स्थान में बुध शुक्र की स्थिति है। आपके बेटी को स्नायु तंत्र की बीमारी है। स्नायु तंत्र माने नसों की बीमारी है और शुक्र के कारण एलर्जी की बीमारी है, जिसके कारण इनके शरीर में रक्ताल्पता हो रही है, खून की कमी हो रही है और हर समय बीमार सी बनी रहती हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का 8000 आहुति हवन करवाइए। महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए 8000 बार काला तिल, घी, चीनी, शहद से अगर आप हवन करवा दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह हवन सिर्फ और सिर्फ 4 बार करवाने पर यह कन्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसका वैवाहिक जीवन भी टूटने से, बिखरने से बच जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए की गई मेहनत अब तक रंग नहीं लाई है, या नौकरी में हो रहे बार ट्रांसफर से आप बहुत परेशान हैं, तो किस जगह की मिट्टी से कौन सा आपको उपाय करना है ताकि आपकी तमाम दिक्कतें दूर हो सकें, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, अगर सरकारी नौकरी के लिए सचमुच में आप बहुत बेचैन हुए हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार वाले सरकारी नौकरी के लिए तो एकदम जी जान लगा देते हैं, मगर अब तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। नौकरी में अगर बार ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण आप भी परेशान हैं, किसी सरकारी कार्यालय या ऑफिस के पास की मिट्टी लेकर के एक तांबे के बर्तन में रख लीजिए और किसी भी रविवार को तांबे के बर्तन को अपने स्टडी रूम या अपने कार्यस्थल पर रख लीजिए। इस बर्तन को लाल कपड़े से कवर करके रखिए। निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और जल्दी शादी के लिए मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद।
जी हाँ, तो शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आपको किस जगह की मिट्टी से कौन सा खास उपाय करना है ताकि आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल सके, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले धनु राशि के जातकों का आज का हाल। आज धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपकी राशि पर है। आज आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा। धन का नुकसान भाई हो सकता है और अपने लोगों के साथ थोड़े से विवाद की भी संभावना है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ आज का दिन व्यतीत करिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का 108 बार जप कर लीजिए, पीले कपड़े धारण कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमीरपुर से कंचन जुड़ी है, इनसे हम बात करें। जी कंचन, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मैंने हस्बैंड के बारे में पूछना है। पूछो। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 16/9/70। तो मैम वो काफी दिन से ना मतलब बीमार ही रहते हैं। कंचन ऐसा है कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति इस समय राहु के साथ 26 डिग्री 16 कला पर विद्यमान है, जो इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोगों को जोड़ों में हड्डियों में रोग की संभावना बढ़ती है, लीवर भी इफेक्टेड होता है। इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप किसी सुयोग्य चिकित्सक से, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, उसमें आपको सहायता मिलेगी। अगर आप ज्योतिषीय उपाय कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए यही आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक, ये सारी चीजें आप किसी ब्राह्मण को मंदिर में दान करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए और जल्दी शादी के लिए किस जगह की मिट्टी से जुड़ा कौन सा उपाय करने पर आपको शनि कृपा मिल सकती है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शनि की ढैया हो, 7.5 हो, अगर इससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं या जल्दी शादी अपनी करवाना चाहते हैं या किसी बड़े काम में सफल होना चाहते हैं तो किसी भी शनिवार को घर के आंगन या गमले की मिट्टी लेकर के या तुलसी की मिट्टी लेकर के बांसुरी में थोड़ी सी चीनी और काले तिल मिला करके भर लीजिए। अब इस बांसुरी को काले कपड़े में लपेट करके अपने सिरहाने रख लीजिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। अब किस भगवान की तस्वीर घर में कहां लगाने से मिलेगा आपको संतान सुख, ये भी बताऊंगा आपको आज के वास्तु टिप में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। भोपाल से हमारे दर्शक रोहित जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी रोहित, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रोहित जी। पंडित जी, मेरी दुकान है जनरल स्टोर, उस पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जैसी चलना चाहिए वैसी चल नहीं रही पंडित जी। बेटा कितने साल के हो रोहित? पंडित जी मैं 28 साल का हूँ। चलो, मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि तुम्हारे व्यवसाय भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय कर्क राशि में ही स्थित है और शुक्र से इसका परस्पर सप्तम योग बन रहा है। तुम्हारी दुकान खूब चले, बढ़िया चले, सुंदर चले, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। एक पीतल के या तांबे के छोटे से कलश में गंगा जल भर करके अपनी दुकान के पूरब उत्तर के कोने में उसे ढक करके रख दो और उसमें जब भी गंगा जल कम पड़े तो उसे भरते जाओ। अगर गंगा जल भरा हुआ एक पात्र तुम्हारी दुकान के ईशान कोण में होगा, नॉर्थ ईस्ट के कोने में होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुकान तुम्हारी चलने से कोई रोक नहीं पाएगा और हर समय बिजी रहोगे और हर समय सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए अचूक और असरदार उपाय। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। नदी की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, मंदिर की मिट्टी, आंगन की मिट्टी, 7 जगह की मिट्टी संवारेगी आपकी तकदीर। जरूर देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिन घरों में हिंसा होती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हाथापाई होती है
और इससे परिवार की स्थिति लगातार निरंतर खराब होती जा रही है। ऐसे लोगों को चाहिए कि हर रविवार को गाय के गोबर का दीपक बना करके उसमें तिल का तेल डाल करके एक गुड़ की डली थोड़ी सी डाल करके मुख्य द्वार पर सायंकाल जरूर जलाएं। ये उपाय 7 रविवार करने पर घर से कलह समाप्त होगी। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं मगर अब तक संतान का सुख आपको नहीं मिल पाया है तो किस भगवान की तस्वीर घर में आपको कहाँ लगानी चाहिए, ये पंडित जी आपको बता वास्तु टिप में वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपको सचमुच में संतान सुख नहीं मिल पा रहा है और मेडिकली आप फिट हैं तो आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की तस्वीर लगाइए और एक चांदी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखिए। मुख्य द्वार पर आम, पीपल या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगाइए। ये उपाय ऐसे उपाय हैं कि आपको संतान प्राप्ति में सहायक होंगे। महाशिवरात्रि पर गाय के दूध से किसी शिवालय पर जाकर के और वहां शिवलिंग का यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ये था आज का वास्तु टिप जो आपको पंडित जी ने बताया। अब बात मकर राशि के जातकों के आज के राशिफल की। मकर राशि में बुध शुक्र की स्थिति तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि भी बन रही है, इसलिए थोड़ा सा मन बेचैन रह सकता है और कारोबार में भी थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन मित्रों के सहयोग से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ओम रांग राहवे नमः का जप करना चाहिए, समी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। रायबरेली से हमारी दर्शक नीलिमा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जो नीलिमा, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम नीलिमा पाल है जी। और मेरी एज है 23। कितना बेटा? 23 साल। जी जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा 2-4-5 साल मेरे ऐसे ही बेकार होते जा रहे हैं, वेस्ट और कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है। अभी मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया मैंने। तो चलो चिंता मत करो बेटा। आपने नीलिमा जो प्रश्न पूछा है अपने शिक्षा के संदर्भ में, तो उसमें बताऊं कि अभी आपके शिक्षा भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग में फंसा हुआ है। नीलिमा, बुधवार के दिन एक बकरी की छोटी बच्ची किसी से खरीद करके और उसी को दान कर दो और ये क्रिया सुबह 10 बजे कर दो। ये बकरी अजादान इसको कहते हैं। ये बकरी की बच्ची का दान करते ही आपके पढ़ाई में आने वाले अवरोध समाप्त हो जाएंगे और आगे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, आइए अब आपको ये बताते हैं। कुंभ राशि में सूर्य और केतु की स्थिति है, बृहस्पति और राहु की पूरी दृष्टि है, जिसके कारण आज कुंभ राशि के जातक कलात्मक कार्यों में रुचि लेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची बनी रहेगी। पेट से संबंधित परेशानी भी बढ़ सकती है। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करें, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। देखिए, मीन राशि की स्थिति इस समय यह है कि देवगुरु बृहस्पति अर्थात राज स्वामी ही इसको नहीं देख पा रहा है, लेकिन बाकी शुभ प्रभाव इसके हैं। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन 12वें घर का सूर्य आपका फिजूल खर्ची करवाएगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप और केसरिया रंग का कपड़ा पहनना और केसर का तिलक लगाना आपके लिए हितकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा पंडित जी, वो किस जगह की मिट्टी है जो हमारा भाग्योदय कर सकती है अगर हम उस मिट्टी से जुड़ा खास उपाय करते हैं तो? देखिए जोशना, अगर और बहुत उपाय नहीं कर सकते हैं तो एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं। जानते हैं वो कौन सी मिट्टी है? उसको कहते हैं संस्कृत में गोरज। गो माने गाय, रज माने धूल। गाय की धूल, गाय के खुर की मिट्टी। गाय के चलने पर उसके पैरों से जो मिट्टी उखड़ती है उसी को गोरज कहते हैं।
अगर उस मिट्टी को उठा करके शुक्रवार के दिन किसी साफ बर्तन में रख लिया जाए और घर से निकलते समय उसका माथे पर तिलक लगा करके निकला जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितना बड़ा अभागा व्यक्ति हो इस संसार का, उसका भी भाग्योदय 100 दिनों में शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर